हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस का प्रकाश के परावर्तन के बारे में पूरा टोटल यह खत्म कर देंगे कि यह प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और क्यों ऐसा होता है और इसकी क्रिया क्यों जरूरत पड़ी और क्यों ऐसे हो रहे हैं। इन सभी के बारे में आज हम आप लोगों को पूरा जो भी है वह क्लियर कर देंगे। क्या चीज पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम आते हैं। तो यह बताने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दें, अभी यह फिजिक्स का क्लास नंबर 2 चल रहा है। कौन सा क्लास चल रहा है? 2 चल रहा है। पहला क्लास लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जाएंगे एम के क्लासेज में। कहाँ पे? एम के क्लासेज में जाएंगे। देखिए मेरा प्रमोशन अपना करा रहा है। एम के क्लासेज यूट्यूब पे जाएंगे और वहां पे प्लेलिस्ट होगी क्लास 10th की साइंस की, उसमें आप जाके इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं। कोई भी डाउट्स आप लोगों को यहाँ पे नहीं होगी। समझ गए बात? चले अब चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन पहले हम आप लोगों को बता देते हैं होता क्या है। सुनिए, जब हम प्रकाश किसी भी समतल दर्पण जिसपे आप चेहरा देखते हैं, किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो वह टकराकर फिर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से समझिएगा क्या कहते हैं कि कोई एक समतल दर्पण है, उस पे प्रकाश जब आपतित होती है तो फिर टकराती है, टकरा के फिर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। फिर इसको हम फिगर से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, यहां पे कोई एक हम समझिएगा, यहां पे मान लेते हैं कोई एक हम समतल दर्पण रख लेते हैं। क्या रखते हैं बाबू? देखिए समतल हम दर्पण रख लिए, समझते जाएंगे। यह क्या है? समतल दर्पण कहते हैं, या इसे चमकदार पृष्ठ कहते हैं। क्या नाम है बाबू बताइएगा? इसका नाम है चमकदार पृष्ठ। क्या है? चमकदार पृष्ठ है। ठीक है, चमकदार पृष्ठ है। अब चमकदार पृष्ठ पे हम क्या करते हैं? प्रकाश को भेजते हैं। समझिएगा, किसको भेज रहे हैं? प्रकाश को, या लाइट को हम क्या करेंगे? इस पे भेजेंगे। जब प्रकाश को भेजेंगे तो जरा देखेंगे ऐसे सीधे प्रकाश आती जाएगी क्या? चमकदार पृष्ठ पे आया प्रकाश। ठीक है बाबू, यह प्रकाश क्या हो रही है? प्रकाश ऐसे सीधी रेखा से ऐसे पहुंचती जाएंगी। जब प्रकाश आएंगी तो अब इस पॉइंट से यह टकराएंगी। जब टकराएंगी तो यह रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में चली जाएंगी कि नहीं? तो देखिए इसकी दिशा क्या हो गई? मुड़ के इस साइड आ गया। क्या होगा बाबू? यह मुड़ के जरा देखेंगे किस साइड आ गया। देखेंगे यह मुड़ के इस साइड में आ गया, आया। तो जो प्रकाश आ रही है इसका जो नाम होता है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसका नाम क्या होता है? आपतित किरण। अब जिस पे टकराई और टकरा के फिर परावर्तित हो गई तो उसी माध्यम में जा रही है, तो यह क्या हो गई? परावर्तित हो गई। क्या कहते हैं इसको? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसको? परावर्तित किरण। तो एक माध्यम से निकली और दूसरी माध्यम में, देखिए माध्यम नहीं, सॉरी, यह आपतित किरण आई और टकराई, टकराने के बाद से क्या होने लगी? परावर्तित होने लगी। अब जो माध्यम देखो बदलेगा नहीं। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं? यहां पे एक अभिलंब डालते हैं। क्या करते हैं बाबू? समझिएगा, यहां पे हम क्या करते हैं? एक अभिलंब डालते हैं। क्या चीज करेंगे यहां पे? एक यहां पे अभिलंब डालते हैं। अभिलंब को डॉट डॉट लाइन से देखिएगा। हम क्या करते हैं? एक अभिलंब इस पे डालते हैं। ठीक है, जब अभिलंब डालते हैं तो यहां पे एक काम हो जाता है कि जो बिंदु यहां पे बना है, कौन सा यहां पे एक बिंदु बना है, क्या जरा देखिएगा, इस बिंदु का नाम हो जाता है, इसे हम कहते हैं आपतन। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बाबू? आपतन बिंदु कहते हैं। एक एक चीज समझते जाइएगा। हो गया क्या? पहला यह चमकदार पृष्ठ हो गया, जिसे हम मिरर भी कह सकते हैं। इसको M1 कह लेते हैं, इसको M2 कह लेते हैं, M डैश कहते हैं, या M1 या M2 कह लीजिए। जो आएगी किरण इसे आपतित किरण कहते हैं। जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब क्या होगा? इनमें कुछ कोण बन रहे हैं। जरा देखेंगे एंगल बन रहा है क्या? बन रहा है कि नहीं बताइएगा? जब एंगल बन रहा है तो इनके तो भी तो नाम होंगे। ठीक है बाबू, जब इनके नाम है तो इनके नाम सुनिएगा। यह जो कोण बना रहा है इसे कहते हैं हम आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन
कोण, क्या कहते हैं बाबू, आपतन कोण। और है जो निकल के जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम परावर्तन। क्या कहते हैं बाबू, परावर्तन कोण कहते हैं। और इस वाले को हम कहते हैं कोण आई। क्या कहते हैं, इस वाले को हम कहते हैं कोण आई, अभी बता देंगे। इस वाले को कहते हैं कोण आर। यह है आप लोगों का फिगर है, समझ में आ रही है बात की नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। फिर से परिभाषा बता रहे हैं कि जब प्रकाश किसी एक सरफेस पे, सरफेस मतलब चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो जाएगा। अच्छा, अगर प्रकाश का परावर्तन हो गया, यह लिख लीजिएंगे, लिख लेंगे कि नहीं। जब लिख लेंगे तो यह देखिए, एक आया आपतित किरण और एक आया परावर्तित किरण। यहाँ पे जो कोण बन रहा है क्या होगा, आपतन कोण, और यह जो बन रहा है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। अब इसका जरा एक नाम और लिख देते हैं, इसे हम कहते हैं अभिलंब। भाई वाला जो है इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अभिलंब कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। प्रकाश का परावर्तन आज आप लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा कि आए ना। एक वीडियो देख के चले जाएंगे, आप लोगों का ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एक एक चीज समझ में ना आए। सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये भवकाल नहीं है, ठीक है, सच बोल रहे हैं। आप खुद बताइएगा, मजा आ रहा है कि नहीं, बताना। मजा आ रहा है ना देखने में, चलो ठीक। अब हम जरा बताते हैं, प्रकाश का परावर्तन हो गया तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो फिगर है, फिगर को आप लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको क्या करेंगे, बना लेंगे, एकदम बढ़िया से बाबू बना लेंगे इसको, फिगर को, ठीक है। अब आते हैं इधर, परिभाषा क्या होता है, परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा जब लिखेंगे तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जब प्रकाश, देखिए बड़ा बकवास चलता है यार, कभी कभी तो मूड खराब हो जाता है। जब प्रकाश किसी समतल या चमकदार कहते हैं समतल दर्पण से टकराकर फिर उसी माध्यम में परावर्तित, क्या हो रही है, परावर्तित है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब जब प्रकाश किरण एक समतल दर्पण से टकराती है, आपतित होती हैं, तो टकराकर फिर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या आते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम देख लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ बिंदु मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको एन मान लेते हैं। अभिलंब मान सकते हैं, नहीं मान सकते इसको हम, और ये सब चीजें। तो एक एक चीज हम बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज बताते हैं। देखिए, आपतित किरण तो हो गया कि मतलब जहां से प्रकाश इस पे टकराएगी इसी को हम आपतित किरण कहेंगे, और जहां से प्रकाश निकल के जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। कोण के पास आते हैं, कोण वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपतन कोण। किसके पास आते हैं, आपतन कोण के पास। तो आपतन कोण की अगर हम बात करें तो आपतन कोण है क्या, जरा देखेंगे, ए ओ एन, क्या है, कोण ए ओ एन, और इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं जरा बाबू बताइएगा, इसी को हम कहते हैं कोण आई। क्या कहते हैं, कोण आई कहते हैं, आपतन कोण। अब आते हैं हम किसके पास, परावर्तन कोण के पास। किसके पास आते हैं, परावर्तन कोण के पास। जब परावर्तन कोण के पास आते हैं तो यह जरा देखेंगे क्या दिया है, यह एन ओ बी, क्या आ रहा है, कोण एन ओ बी जो है, इसको हम कहते हैं कोण, क्या कहेंगे, आर। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। हो जाएगा कि नहीं, इतनी चीजें, आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया। अब आते हैं परावर्तन का नियम। पहले आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम परावर्तन के नियम पे कि परावर्तन का नियम क्या कहता है, ठीक है। इसको हम इरेज कर दें यहां से, बताइएगा, इसको इरेज करते हैं यहां से यहां तक।
ठीक है, अब आते हैं बाबू, देखिएगा कहाँ पे, परावर्तन के नियम पे हेडिंग लगाएंगे, क्या चीज, परावर्तन का नियम, क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम, हेडिंग है परावर्तन के नियम। पहला है फर्स्ट रूल, पहला रूल क्या है, प्रथम नियम। प्रथम नियम किसे कहते हैं, देखिए बाबू, प्रथम नियम होता क्या है, प्रथम नियम यह कहता है कि जब प्रकाश, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, समझते जाइएगा, दो लॉ है, दो लॉ समझिएगा। पहला लॉ या पहला नियम यह कहता है कि जो आपतित किरण होती हैं, परावर्तित किरण होती हैं और अभिलंब जो है, तीनों कहां पे मिलती हैं, आपतन बिंदु पर मिलती हैं। पहला क्या याद हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां पे मिलती हैं, यह तीनों एक आपतन बिंदु पर मिलती हैं। यह है पहला नियम इसका, प्रकाश के परावर्तन का, कि यह हमेशा क्या होंगी, जब भी प्रकाश क्या होंगी, इसको हम लिख रहे हैं परिभाषा समझिएगा, जब भी प्रकाश क्या होंगी, आएंगी तो अब क्या होंगी, आपतित किरण, कौन कौन सी चीज, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, कौन सी किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और क्या है, अभिलंब, कौन सा है, अभिलंब, तीनों ही कहां पे मिल रही है, तीनों ही किस जगह मिल रही है, आपतन बिंदु पर, तीनों ही कहां मिलती हैं, आपतन बिंदु पर, कहां मिलती हैं बाबू, आपतन बिंदु पर मिलती हैं। यह किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यह बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, मतलब क्या कह रहा है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों कहां पे मिलेंगी, सब आपतन बिंदु पर मिलती हैं। यह क्या होती है, आपतन बिंदु पर मिलती हैं, सही लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जरा दूसरा वाला आते हैं, सेकेंड लॉ पे। दूसरा वाला लॉ का क्या कहता है, दूसरा वाला मतलब ये दूसरा है, दूसरा नियम, दूसरा नियम बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा, सेकेंड लॉ, कौन सा, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ समझिएगा। अब सेकेंड लॉ क्या कह रहा है देखिएगा, सेकंड नियम, सेकंड नियम पे आते हैं तो यह क्या कहता है, देखिए सेकंड नियम यह कहता है कि जो आपतन कोण होगा वह परावर्तन कोण के हमेशा ही बराबर होगा, मतलब जितने कोण से यह अभिलंब से आएगा उतने ही कोण से यह जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, कि मतलब मान लो एक मिरर है, यहाँ पे मिरर रख दिए और यहां से हम प्रकाश डाले और एक प्रकाश टकरा के उधर गई, जब जाएगी तो यहां हम अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब मतलब क्या है, वही तो देखिए अभिलंब लगाए हैं, और यह अभिलंब और इनके दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण होगा वह एक कोण होगा आपतन कोण, और दूसरा वाला जो होगा वह क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। वह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, क्या होंगे, हमेशा वह एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्या कहेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण जिसे हम कहते हैं कोण आई, वह कोण आई व परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं हम, परावर्तन कोण को हम कोण आर कहते हैं, सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ये सदैव क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो या तो हम कह सकते हैं यह चीजें कि कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, हमेशा कोण आर के क्या होंगे, बराबर होंगे। यह दोनों नियम आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। यही सिर्फ है परावर्तन का नियम, जो बच्चे लोग इतने परेशान रहते हैं बाबू, कहा बताएं, बताओ इसमें इतना इजी, लेकिन पूछा जाता है, क्या है बताए ना, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इजी हो गया कि नहीं बताओ, एकदम इजी तरीके से आप लोगों को समझा दिए सभी चीजें। पहला क्या बता दिए, आपतित किरण पर, देखिए पहले परिभाषा सुन लीजिए परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने या समतल माध्यम या समतल पृष्ठ पर पड़ती हैं तो वह टकराकर, वह उसी मतलब आपतित होती हैं, फिर टकराकर फिर उसी माध्यम में निकल जाती हैं,
तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इनके दो नियम हैं। फर्स्ट नियम जरा देखेंगे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नियम है आपतित किरण। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जिसे कहते हैं हम आपतन बिंदु कहते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है, आपतन कोण और देखेंगे परावर्तन कोण जो है वह एक दूसरे के क्या हैं, हमेशा बराबर होते हैं। इन दोनों नियम में कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, लिखिए इतना। अगर आप लोगों को इतना उतर गया हो तो अब बताते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें क्या? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में? बताना बाबू, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? भाई मिट क्यों नहीं रहे हो, मिट तो जाओ। अरे अरे मिट जाओ। सनम मेरे चलिए अब आते हैं अगले पे। प्रकार अगला है परावर्तन का प्रकार। क्या है? परावर्तन का, परावर्तन के प्रकार। अच्छा, इसको परावर्तन का प्रकार, टाइप्स ऑफ, क्या होगा जिससे क्या कहते हैं हम, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कि परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, क्या बताने वाले हैं बाबू? परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला परावर्तन जो होता है, ठीक है, वह होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है पहला? पहले वाले का नाम है नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं इसे? नियमित परावर्तन। क्या नाम है? नियमित परावर्तन है। ठीक है, अब नियमित परावर्तन जो होता है उसे हम कहते नियमित परावर्तन, जिसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला है नियमित परावर्तन जिसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और सेकंड वाला जरा आते हैं, दूसरा वाला है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, इसे हम क्या कहते हैं? डबल आर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। एक है रेगुलर और एक क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब समझेंगे, ध्यान से समझिएगा इनका मतलब क्या है। नियमित परावर्तन क्या है? अगर मान लीजिए ये दोनों दिए हैं, एक पहला क्या है नियमित परावर्तन और दूसरा क्या है अनियमित परावर्तन, तो पहले वाले के बारे में बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला वाला क्या होता है? नियमित परावर्तन। जब परावर्तन, इसका पहले वाले का फिगर बना दें, ये लिख लीजिए पहले, ये लिख लीजिए, इतना इतना लिख लीजिए, फिर बताते हैं। नियमित परावर्तन और है एक अनियमित परावर्तन। ठीक है बाबू, ये दो प्रकार के। पहले वाले के बारे में बताते हैं। पहले वाला के यह वाला क्रिएट कर दें क्या है? ठीक है, अभी लिख लीजिएगा, दूसरा वाला हेडिंग लगा लीजिए, ये दोनों हो जाएगा। पहला हेडिंग लगा लीजिए। पहला हेडिंग लगा के बताएंगे क्या, बताना क्या है, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई यह एक समतल दर्पण है। क्या है? एक समतल दर्पण है। क्या है बाबू? समतल दर्पण है। अब इस पे हमको क्या करना है? प्रकाश डालना है। क्या करना है? प्रकाश डालना। तो जब प्रकाश डालेंगे तो जरा बताइएगा, जब प्रकाश पड़ेगा इस पे, जब प्रकाश पड़ेगा जरा देखो, ऐसे प्रकाश पड़ेगा, फिर ऐसे प्रकाश आएगा। प्रकाश तो ऐसे ही पड़ते आएंगी ना, मतलब जब चिकने सतह पर, कैसे बाबू? चिकने सतह पर प्रकाश पड़ेंगी तो वह जरा बताइए, जैसे आएंगी वह वैसे निकलती जाएंगी क्या? बताइएगा। यह प्रकाश ऐसे निकलती जाएंगी, यह प्रकाश बताइए ऐसे निकलती जाएंगी, यह प्रकाश ऐसे निकलती जाएंगी, ये भी प्रकाश ऐसे निकलती जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बताइएगा, आप लोग खुद बताइए बाबू। इतने तो समझदार होंगे ही, मतलब यह एक दूसरे के क्या होंगी? एक दूसरे के क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या होंगी? यह एक दूसरे के समांतर होंगी। कहने का मतलब यह है, जो भी प्रकाश है वह, यह प्रकाश आई, यह टकरा के वापस गई, फिर यहां से आई, टकरा के क्या हो गई? वापस गई, फिर यहां से आई, यहां से टकरा के यहां वापस गई, फिर यहां से आई, यह टकरा के जरा देखें यहां वापस, फिर यहां से आई,
यहाँ आएगी। लेकिन हुआ क्या है, जब समतल पृष्ठ हो, कैसा होगा, समतल पृष्ठ होगा। यह पृष्ठ जो है जरा बताइएगा कैसा, यह है समतल पृष्ठ। क्या हो रहा है बाबू, समतल पृष्ठ। जब समतल पृष्ठ से प्रकाश टकरा कर जाती हैं और कैसे हो गई, समांतर हो जाती हैं। जरा देखिए एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। जब यह एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं नियमित परावर्तन। या क्या कहेंगे परिभाषा में, परिभाषा में यही कहेंगे, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में कैसे निकल के जाए, समांतर निकल के जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि आप लोग नोट करते नहीं है जल्दी। इसके क्या कहेंगे कि जब प्रकाश, कहां पे, जब प्रकाश किस पे पड़ रही है, जरा देखेंगे, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण, किसी समतल दर्पण पर पड़ती हैं तो वह, देखो, जब प्रकाश किसी समतल दर्पण पर पड़ती हैं तो वह एक दूसरे के समांतर कैसे हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू, उन्हें हम नियमित, क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नियमित परावर्तन समझ गए कि नहीं। जब प्रकाश किसी चिकने माध्यम से प्रकाश टकरा कर जाती हैं और कैसे हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक लिखिए पहले। ठीक है, अगर आप लोगों का यह हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, ये नियमित हो गया और दूसरा वाला हेडिंग लगाएंगे अनियमित परावर्तन। क्या करते हैं, दूसरा हेडिंग लगाएंगे आप लोग अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन लगाइए तो हेडिंग अनियमित परावर्तन। ठीक है, यह फिगर आप लोगों का खत्म। चलिए, अब यह दूसरा वाला क्या बताए हैं, अनियमित परावर्तन। क्या है, अनियमित परावर्तन। हेडिंग लगा लीजिएगा, यह दूसरा है अनियमित परावर्तन, यह दूसरा वाला। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसका जस्ट उल्टा करिए। जस्ट उल्टा करने का मतलब यह, मान लेते हैं यह जो पृष्ठ है, मान लेते हैं जो पृष्ठ है कैसा है बाबू, यह है खुरदरार। कैसा है, खुरदरार। कैसा है, ऐसे पृष्ठ बनाया गया। ठीक है, जो यह पृष्ठ बनाया गया वह किस तरह का बनाया गया, जरा देखेंगे, कुछ ऐसे बनाया गया। लेकिन कैसा है, खुरदरा है। जब खुरदरा रहेगा तो जो प्रकाश की किरणें आएंगे वह कैसे जाएंगे, ध्यान से समझिएगा कि जब हम यहां से प्रकाश की किरणों को भेजेंगे, क्या करेंगे बाबू, प्रकाश की किरणों को जब हम भेजेंगे तो एक किरण ऐसे आया, लेकिन टकरा के कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, गया। दूसरा प्रकाश आएगा, ऐसे आएगा, यह वाला, जरा देखिए, यह वाला टकराया, इस पे टकरा के जरा देखिए कुछ ऐसे गया। ठीक है, फिर अगला वाला यह प्रकाश आया, यह टकराया। अब यह जब यहां से टकराएगा तो टकराने के बाद से जरा देखिए अगली प्रकाश कैसे गई, इधर जा रही है। फिर अगला वाला प्रकाश, अच्छा इसको हम जरा बनाते चले, नहीं तो क्या पता कि दिखेगा ही नहीं। देखिए एक प्रकाश ऐसे आया है तो यह टकरा के इधर गया है, फिर एक प्रकाश ऐसे आया, फिर यह टकरा के इधर गया, यह प्रकाश इधर आया और यह टकरा के ऐसे गया। मान लेते हैं एक और रखते हैं हम, एक और रखते हैं, जरा देखेंगे। एक प्रकाश सपोज मान लेते हैं यह ऐसे आया, अब यह टकरा के कैसे जाएगा, देखेंगे ऐसे कुछ जाएगा, जाएगा कि नहीं, मान लेते हैं ऐसे जाएगा। तो जब यह जा रहा तो जरा देखिए क्या इन दोनों में समांतर कुछ लग रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब यह प्रकाश आया यहां पे चला गया। तो जब खुरदरे पृष्ठ पे, कहां पे, यह पृष्ठ कैसा है, खुरदरा, जब खुरदरा पृष्ठ से प्रकाश जाएंगी तो वह इधर उधर, मतलब जिग जैग में या इधर उधर जब चली जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कि मतलब जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराई तो वह परावर्तित होकर इधर उधर, परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। क्या हो गई, यह विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही हैं, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। क्या कहते हैं उन्हें हम, अनियमित परावर्तन। तो जरा देखेंगे बाबू इसके बारे में आप लोग।
ठीक है, क्या होता है यहां समझिएगा, क्या परिभाषा होता है। जब प्रकाश कहां पे, जब प्रकाश कहां पड़ रही है, जब प्रकाश किसी, कहां पे बाबू जरा बताइएगा, जब प्रकाश किसी, क्या कहते हैं इसको, खुरदरे पृष्ठ पर पड़ती हैं, खुरदरे पृष्ठ पर पड़ती हैं तो वह भिन्न भिन्न दिशा में, तो वह कहां पे, भिन्न भिन्न दिशाओं में, कैसे हो जा रही हैं बाबू, भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने लगती हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जाने लगती हैं तो उन्हें हम अनियमित, क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह जरा बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए बाबू, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो, नहीं ना,